नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि जैसे आपका कोई वस्तु खो जाए, कोई पशु खो जाए या कोई आदमी घर से चला जाए। वैसा तो आदमियों के लिए अलग है, एक खास करके कोई आपकी वस्तु खो जाए, कोई पशु इत्यादि खो जाए, उस समय आप बहुत परेशान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब खाने पीने की आस में हमारे पशु बहुत दूर निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई बांध लेता है, कई बार वो रास्ता भटक जाते हैं। तो उस अवस्था में या हमारी कोई ऐसी चीज खो गई है जो हमारे घर पे भी पड़ी रहती है और वो मिलती नहीं है, या कोई और ले करके चला जाता है और उसका हमको पता नहीं रहता है, तो ऐसी अवस्था में हम जाते हैं पूछने के लिए कई बार पंडित जी लोगों के पास कि हमारा अमुक वस्तु खो गया है या अमुक पशु चला गया है घर से, इतने दिन हो गए उसका पता नहीं चल रहा, तो हमें वो कैसे मिले, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पर है, किस दिशा में है वो। तो ये सारी चीजें जो है हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि यदि आपका कोई पशु खो गया है या कोई वस्तु खो गई है तो आप उसको कैसे देखें, कैसे पता करें कि वह हमारी वस्तु हमें प्राप्त होगी पुनः या नहीं होगी, मिलेगी तो कितने दिनों में मिल सकती है, किस दिशा में मिल सकती है, वो घर से बाहर चली गई है या घर पे है। ऐसे कई चीज़ों को आप जो है जान सकते हैं, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसा है कि नक्षत्र है, यहाँ रोहिणी से नक्षत्र लिए जाते हैं, रोहिणी से लेकर के कृतिका तक, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से शुरू करेंगे तो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इसके बाद फिर अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब कृतिका के बाद रोहिणी आ जाता है। तो रोहिणी से आपको नक्षत्र गिनना है। ये 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं: अंधे नक्षत्र, चिपटे नक्षत्र, काने नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। ये प्रत्येक इसमें जो है देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नक्षत्र आते हैं। अभिजीत को लेकर के ऐसे 28 नक्षत्र है कि 7 चौक 28 नक्षत्रों में यह चक्र बनता है। तो इस चक्र के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि हमारी खोई हुई वस्तु या पशु किस दिशा में है, कहाँ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा। तो इसके बारे में आप बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये हर पंचांग में आप देखोगे तो पंचांग के अंदर यह चक्र बना रहता है और पंचांग में यह बताया जाता है कि किस दिशा में है, कितने दिन में मिलेगा, उसके लिए कौन सा उपाय कीजिए। तो यहाँ उपाय तो हम नहीं बता रहे आपको, हम सिर्फ आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन नक्षत्रों में यदि आपकी कोई वस्तु या कोई पशु घर से चला जाता है तो वह कैसे प्राप्त हो, यह हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए कहते हैं, एक श्लोक है इसका कि अंधे चा लभते शीघ्रम मंदे चैव दिनत्रयम् कणसे मासमेकं तु सुनेत्रम नैव दृश्यते। यानी कि यदि अंधे नक्षत्र में, अंधे नक्षत्र कौन से हैं, जैसे रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये अंधे नक्षत्र हैं। ये जो है पूर्व दिशा में खोई हुई वस्तु या पशु जो भी आपका है वो पूर्व दिशा में होता है। और कहते हैं कि अंधे चा लभते शीघ्रम, इन नक्षत्रों में यदि आपका पशु या वस्तु कोई खोई है तो वो शीघ्र मिलने की उम्मीद रहती है। इसके बाद कहते हैं कि मंदे चैव दिनत्रयम्, मंद जो नक्षत्र है वह कौन से नक्षत्र है, तो कहते हैं कि मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, ये चिपटे नक्षत्र हैं। इनमें यत्र लाभ करने से यानी कि 3 दिन में यह मिलने के आसार होते हैं कि 3 दिन के अंदर
इस नक्षत्र में गई हुई वस्तु मिल सकती है और यह दक्षिण दिशा की तरफ होती है। दक्षिण की दिशा की तरफ यदि आप प्रयास करते हैं तो इसको मिलने की उम्मीद पूरी रहती है। मंदे चैविदिनत्रयम कहते हैं कि इसमें जो है 3 दिन में मिल सकती है। इसके बाद कहते हैं कणसे मास वेकम तु, जैसे काने नक्षत्र जो होते हैं, काने नक्षत्र कौन से होते हैं? आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपदा और भरणी, ये काले नक्षत्र माने जाते हैं। इसमें 1 महीने के अंदर यदि कोई वस्तु मिलना है तो वो मिल जाएगी और ये पश्चिम दिशा की तरफ खोई हुई वस्तु या पशु है। आप यदि पश्चिम दिशा की तरफ प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपका खोई हुई वस्तु या पशु जो है वो मिलने की उम्मीद 1 महीना के अंदर दिखाई जाती है। इसके बाद आता है सुलोचन, कहते हैं सुनेत्रम नैव दृश्यते। सुलोचन नक्षत्र में गई हुई जो वस्तु या पशु या जो भी है वो अलाभ होता है। सुलोचन नक्षत्र कौन से है? पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृतिका, ये जो नक्षत्र हैं इनमें यदि हमारी कोई वस्तु या पशु या कोई चीज खो जाती है तो वह उत्तर की तरफ होती है, उत्तर दिशा की तरफ, और इसका मिलना लगभग असंभव होता है। तो आपकी यदि कोई वस्तु या कोई पशु इत्यादि खो गया है, कोई मान लीजिए आदमी ही चला गया है तो घर से बिना बताए निकल गया है, तो ऐसे में आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। हालांकि उनके लिए अलग से इसका सूत्र है, पर यह खास करके वस्तुओं के लिए या पशुओं के लिए है, जानवरों के लिए कि जो आपका खो गया है, नहीं मिल रहा, चला गया घर छोड़ के, उसके बारे में कैसे पता लगाएं। तो जब आप उस दिन की तिथि नक्षत्र देखेंगे तो उसमें नक्षत्र आप देख सकते हैं कि कौन सा है जिस दिन आपकी वस्तु गई है। उन नक्षत्रों में इस चक्र से आप मिला सकते हैं कि अंधे में आता है कि चिपटे में आता है कि काने में आता है या सुलोचन में आता है। यहाँ देखिए लिख दिया मैंने, अंधा, चिपटा, काना और सुलोचन। तो उस दिन का नक्षत्र, जिस दिन आपकी वस्तु या पशु चोरी हुआ, उस दिन का नक्षत्र देख करके आप इसमें ये देखिए कि ये जो नक्षत्र हैं इनमें से कौन से नक्षत्र हैं और वह इनमें से किस में आ रहा और वो किस दिशा में मिलेंगे। तो इधर लिखा देखिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। आप उस दिशा की तरफ प्रयास कीजिए, आपको निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। आपका खोया हुआ जो वस्तु है, आपका जो पशु है वो कहाँ है, कैसे है, वो पता चल जाएगा। उससे आप यत्न लाभ करके अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल कुंडली प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी विशेष जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 9423237616 में आप कांटेक्ट करके मैसेज या कॉल के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार।